अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा गंगानगर, आहड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर। ठीक है, इनके अंदर कालीबंगा है वो गलत है। कालीबंगा गंगानगर की बजाय यहाँ क्या होना चाहिए था? यह होना चाहिए था हनुमानगढ़। ठीक है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त सभ्यता है, जहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है जुते हुए खेतों का अवशेष। जुते हुए खेत के अवशेष के साथ साथ नालियों में लकड़ी के साक्ष्य, ये यहाँ की अलग विशेषता है। नेक्स्ट, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? देखिए, माध्यमिका नगरी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, क्योंकि माध्यमिका नगरी है वो चित्तौड़ का गांव है नगरी, और इस नगरी गांव का समीकरण पाणी की अष्टाध्यायी में उल्लेखित माध्यमिका से किया गया है। ठीक है, और इस माध्यमिका की सर्वप्रथम खोज 1872 में कार्लाइल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की? कार्लाइल ने। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की बात करें तो पहला ऑप्शन है पीलीबंगा रंगमहल। देखिए, रंगमहल से तो मिले हैं, लेकिन पीलीबंगा कोई सभ्यता नहीं है, ये तो एक शहर है। दूसरा है कालीबंगा रंगमहल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कालीबंगा रंगमहल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में शामिल है। देखिए, अब बेराट गणेश्वर ये सिंधु के क्षेत्र में नहीं है, और ना ही बागोर और आहड़ सिंधु क्षेत्रों में है, क्योंकि कालीबंगा रंगमहल है वो सरस्वती नदी की क्षेत्रों में शामिल है। 16वां प्रश्न है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? देखिए, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का दर्जा देने वाले व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा। कौन है? इतिहासकार दशरथ शर्मा। इसी प्रकार हमें ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियों का दर्जा देने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगट महोदय। ठीक है, यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिंगट महोदय ने। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहने वाले हैं दशरथ शर्मा। 17वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर नागौर तहसील का। देखिए, पर्वतसर नागौर तहसील का कुराड़ा गांव है, वहाँ 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। 18वां प्रश्न, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता पहचानिए। यानी हमें जो समूह दे रखा है उसमें से हमें लोह युगीन सभ्यता की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है बेणेश्वर डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और पुंगल बीकानेर। देखिए, यहाँ कालीबंगा, बेणेश्वर, पुंगल 3 दे रखे हैं, तो बेणेश्वर है, पुंगल है, कालीबंगा है, ये ताम्र कांस्य कालीन है। कालीबंगा अपन कांस्य युग में ले सकते हैं, पुंगल और बेणेश्वर ताम्र युगीन है, लोह युगीन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जैसे अपन भीनमाल, जालोर, पलाना, जालोर और मला है भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ ये जो तीनों ही हैं, उन तीनों में भीनमाल है उसको तो लोह युगीन में शामिल किया जाता है, लेकिन जो पलाना मला है ये ताम्र युगीन है। तीसरा है नौह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ठीक है, ये तीनों ही है जो नौह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सुनारी झुंझुनू, इन तीनों सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यता में माना जाता है।
ठीक है, चलते चलते देख लेते हैं। तरखान वाला डेरा गंगानगर का है, ये भी लोह युगीन सभ्यता का एक क्षेत्र है। जबकि बूढ़ा पुष्कर अजमेर है वो ताम्र युगीन है, और कुराड़ा परवसर की तहसील का ये भी ताम्र युगीन है। चीनी यात्री हवेन सांग ने विराटनगर या बेराट में बौद्ध मठों की संख्या क्या बताइए। देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग 634 ईस्वी में, कब 634 ईस्वी के अंदर विराटनगर में आया था। कब आया था? विराटनगर या बेराट की यात्रा की थी, और उसने बताया कि यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 है। देखिए, जो विराटनगर है यहाँ से हमें अशोककालीन यानी बीजक की पहाड़ी है, यहाँ उस बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ये बौद्ध मठ है वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, और इनको भारत का प्राचीनतम मंदिर माना जा सकता है। ठीक है, तो बौद्ध मठों की संख्या 8। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, कृषि एवं पशुपालन के जहाँ तक प्राचीनतम साक्ष्यों की बात है तो वो मिले हैं यहाँ बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा सभ्यता है जहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखिए, बागोर है वो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के पास मिली सभ्यता है, और 1967-68 के अंदर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा या उसके नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भाब्रू पहाड़ी से अशोक के 2 प्रस्तर लेख की खोज कैप्टन बर्ट द्वारा कब की गई? देखिए, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू पहाड़ी से जो अशोक के अभिलेख खोजे हैं ये 1837 में खोजे गए। कब? 1837 में। और ये जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ में अगाध आस्था पता चलती है। 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? तो देखिए, यहाँ रेंड टोंक ये सही ऑप्शन होगा। इसका क्या कारण है कि इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है? देखिए, KN पुरी के नेतृत्व में रेड का उत्खनन करवाया गया था, और उस उत्खनन के दौरान मालव जनपद की मुद्रा तथा समकालीन लोह सामग्री का एक विशाल भंडार हमें रेड से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट है ओजियाना सभ्यता। ठीक है, ओजियाना सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, ओजियाना सभ्यता है वो एक पुरातात्विक स्थल है जो हमें भीलवाड़ा से मिला है। ठीक है, यहाँ की एक खास बात है कि ओजियाना भीलवाड़ा से गाय जैसी मृण मूर्ति या लघु मृण मूर्ति की पहचान की गई है, और ये मूर्तियाँ ओजियाना के बारे में महत्वपूर्ण या आश्चर्यजनक संकेत देती है कि आर्यों से पहले भी गाय को महत्व प्राप्त था। तो ये ओजियाना के बारे में विशेष बात है। इसी प्रकार ओजियाना के क्षेत्र से ही हमें सफ़ेद रंग की चित्रकारी से युक्त बेल जैसी आकृतियाँ मिली है। इनको ओजियाना बेल या ओजियाना बुल्स के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट, उल्टी तपाई विधि से कहाँ के मृदभांड बनाए जाते थे? देखिए, उल्टी तपाई विधि से बनाए गए जो मृदभांड है वो हमें मिले हैं आहड़ से। कहाँ से मिले हैं? आहड़। ठीक है, देखिए, आहड़ से उल्टी तपाई के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें क्या होता था कि इन मृदभांडों को जब पका लिया जाता था तो मिट्टी से तैयार करने के पश्चात उनके अंदर घास फूस भरा जाता था और उसमें
आग लगा उल्टा रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये उल्टी तपाई विधि से तैयार किए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ अपना प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद।